नमस्कार मास्टर्स। आप सभी का स्वागत है आदि त्रिशक्ति में। आज 28 सितंबर 2023, आज फर्स्ट डे है हमारा। तो दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम युक्ता है। हम स्तुति से स्टार्ट करते हैं। डे 1 है आज हमारा। तो आज गणपति विसर्जन है, सब जानते ही हैं हम। गुरु वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम सभी अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। पिता माँ पत्रिसर को प्रणाम करते हैं, माँ उत्तर बाबा जी को प्रणाम करते हुए समस्त गुरु मंडली, शंबाला मास्टर की एनर्जी, और अब तक जितने भी जन्म हुए और इस जन्म के जितने भी गुरु हैं उन सबको प्रणाम करते हुए, उनसे जुड़ते हुए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। दोस्तों, हम सभी अपने अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पितामह पत्रिसर महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हुए, स्वर्णमाला माँ को प्रणाम करते हुए। दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। हम सभी पितामह के बच्चे शिष्य हैं, और सही में कहो तो वो उन्हें वो कहते थे कि कोई गुरु नहीं है, श्वास ही अपना गुरु है। तो बस तो हम उसको उनको नमन करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि ऐसा लगता है कि वो। तो थैंक यू, आप हमसे सभी जुड़ पाए हैं। और मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं योगिता, और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है करीबन 2.5 साल हो गए हैं। पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग से थोड़ा बहुत जुड़ी हुई थी, और बचपन से ही मेरे गुरु थे। तो गुरु की सानिध्य में थी मैं, और हमेशा। सो ये है मेरी जर्नी, और पितामह के सानिध्य में 2 बार मुझे रहने का मौका मिल गया। सो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ। और हाँ, बचपन से ही थोड़ी थोड़ी एनर्जी से जुड़ पाई थी, बट पूरी तरह से नहीं। सो समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ही ये समझ पड़ी है कि ये क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, किस तरह से होता है, ये एनर्जी क्या है। तो वही है हमारा। और सिर्फ पितामह के उद्देश्य के साथ, संकल्प के साथ, मेरा भी एक संकल्प जुड़ गया है। ध्यान जगत, पिरामिड पिरामिड जगत, मैत्री जगत, शाकाहार जगत। और हम बस प्रचार प्रसार करते हैं, और स्वाध्याय, तो हमारा स्वाध्याय सीरीज चलेंगे दोस्तों, ध्यान के साथ, आनापानासती ध्यान के साथ। तो धन्यवाद आप सभी को। और मैं इनवाइट करती हूँ अ, रश्मि जी को। प्लीज वेलकम रश्मि जी। धन्यवाद मैम, योगिता मैम, थैंक यू सो मच। और सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद हम सब से जुड़ने के लिए। हम सभी ध्यानी मित्र हैं इस ध्यान जगत में, और ये सब पितामह का के आशीर्वाद से, उनके साथ से ही हो पाया है।
हाँ, वैसे तो मैं अपना एक छोटा सा परिचय यही देना चाहूंगी कि मैं अपने आप को बस एक ध्यानी के रूप में ही देख पाती हूँ अब। बस ऐसा लगता है बस ध्यान करवाना है, जैसे मैम ने बताया इसी तरह से ही मेरे भी थोड़ा यही रहा, बचपन से ध्यान से जुड़ी रही, लेकिन पता नहीं था कि इस तरह से क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, उद्देश्य समझ आया, और क्लियरिटी नहीं हो रही थी, फील थी, भावना थी कि ये सब कुछ करना है, लेकिन कैसे करना है ये नहीं पता चल रहा था। पर जब पितामह से, उनके ध्यान से जुड़ी, तो पूरा सब कुछ एक तरह से साफ समझ आ गया, क्या है मेरा उद्देश्य, क्यों थे ये सारे अनुभव होते थे मेरे साथ, क्या था जो भी मैं सोचती थी, जो प्रश्न थे अपने साथ, वह सब खत्म से ही हो गए। परंतु अभी भी बस एक यही है, भावना रहती है कि हमें ध्यान कराना है, माँ वसुंधरा को ध्यान के द्वारा हमें एक सतयुग में लेके आना है। सब एक हो जाएंगे, सब ध्यान से जुट जाएंगे। जो पितामह ने हम सबको एक सपना दिखाया, वो हमें सपना सच करना है। हम पितामह की सेना है, धरती माँ की, जो उनके लिए ही तो आए हैं, और उनको भी फिर से एक बहुत ही सुंदर सपना हमें पूरा करना है। जब हम उस प्रकाश में जब हम जाएंगे साथ में, धरती माँ को लेके सतयुग में, और ये हम सबको इकट्ठे ही करना है। पहले ये सोचती थी मैं कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, सतयुग आएगा नहीं, हमें लेके आना होता है। ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है, सतयुग कैसे आएगा। और ये कैसे आएगा, हम सबको ध्यान में जोड़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से, सादर सम्मान देके, उस तरह उसकी भावना से ध्यान, अपनी आत्मा की उन्नति करके, उस तरह से हम एक दूसरे के साथ मिलकर धरती माँ को, पूरे विश्व को एक प्रकाश में, उस ध्यान की ऊर्जा से हमें जोड़ना है। तो इस तरह से ये जो उद्देश्य है वो हमने लेके चले हैं हम सब, और हम सब साथ में ही हैं, और हम सब एक दूसरे के साथी हैं। तो हम सब ध्यान करेंगे। आज पहला दिन है, यूनिवर्स के है, हमारा है, हम सबका है। यूनिवर्स ने हमें सबको मौका दिया, अवसर दिया, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं मास्टर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का। आप सब ने हमसे मिलकर बैठ के हमें साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो साथ है ना, अब समझ आता है, ये साथ हम सबका एक दिन का नहीं है, जन्मों का है। मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैम अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज आ रही है मेरी में? जी जी, आवाज आ रही है। थैंक यू। तो एक और कहना चाहूंगी, जैसे हमारे गुरुओं का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो ही हमारी प्रगति हमें लेके जाते हैं, ध्यान से जोड़ते हैं, और जो अनुभव होते हैं वो हमें बताते हैं क्या कि किस तरह से हमें अपना विकास करना है। तो दोस्तों, जैसे पितामह ने हमें सपना दिखाया, ध्यान में अभी भी वे हमारे साथ रहते हैं हमेशा, महाअवतार बाबा जी, सभी गुरुओं को हम धन्यवाद करते हैं। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य जी को भी हम प्रणाम करते हैं, उन्होंने अर्जुन जी को जैसे महारथी को शिक्षा दी। आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे मास्टर्स। हम सभी जैसे कि जानते हैं कि हम पत्री सर, पितामह पत्री सर, महाअवतार बाबा जी को बहुत सम्मान करते हैं, और प्रेम पूर्वक हम उनकी ऊंचाइयों को महसूस करते हैं। हम सभी को हृदय से वंदन करते हैं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी को भी प्रणाम करते हैं, हमारे महान, हमारे प्रिय गुरु। जी हाँ दोस्तों, हमारे महान गुरु श्री कृष्ण जी भी हमारे गुरु ही हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एक ग्रंथ दिया दोस्तों, एक ग्रंथ ऐसा दिया जो आप और हमें सभी को
मार्गदर्शन करते हैं। हाँ दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद को तो हम प्रणाम करते हैं। हमारे श्रीमद् भगवत गीता में आत्मज्ञान, कर्म ज्ञान और जिस जीवन के किस तरह से जीना है ये सिखलाया है। कोई भी यदि कोई प्रश्न है तो श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से हम प्राप्त कर ले सकते हैं। आपके सवालों को जवाब मिल जाते हैं। हमें सभी कार्यों में, जैसे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में, हर प्रकार से हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों का पूर्ण कर हमें मार्गदर्शन मिलता है। श्री गीता माँ ज्ञान जो हमारे संपूर्ण जीवन को संरक्षण भी करता है, जबकि क्योंकि जब हमें मार्गदर्शन मिलता है तो हम अपने जीवन को संभालने में सक्षम हो जाते हैं और दूसरों को भी मार्गदर्शन दिखाते हैं। यह जीवन, संपूर्ण जीवन हमारा अपना ही नहीं अपितु दूसरों के प्रति कर्तव्य से बना है। दोस्तों, यही तो है, श्री कृष्ण जी ने हमें एक रास्ता दिखाया, ध्यान का दिखाया, ज्ञान का दिखाया, कर्म योगी बनना दिखाया। हाँ दोस्तों, हमें ध्यान तो करना ही है, साथ में हमारे परिवार के, समाज के जो भी कर्म है वह हमें सबको साथ में लेके चलना है। सभी को प्रसन्न रखे, अपने कर्तव्य को पूरा करके हमें उसको ध्यान की स्थिति को प्राप्त करना है, कर्म योगी भी बनना है। यही है, पितामह का भी यही संदेश था। यही कहते हैं वह अभी भी कि परिवार को भी देखो, ध्यान भी करो, अपने सभी कर्तव्य को पूरा करना है। दोस्तों, प्रेम पूर्वक जैसी भी स्थिति है, मास्टर्स हमारे पूरी मदद करते हैं हर कार्य में। अपने जीवन को संभालना है, वो ज्ञान से, ध्यान से हमें अपने जीवन को उच्च कोटि पे ला सकते हैं। तो मास्टर्स, आज का हम सेशन शुरू करते हैं। पहले हम सभी गुरु को धन्यवाद करेंगे। सभी गुरु, जैसे गुरु नानक जी, ज्ञान देव जी, आदि शंकराचार्य जी, श्री कृष्ण जी और शिव जी। हाँ दोस्तों, आदि अनादि, जिन्होंने हमेशा ध्यान की स्थिति को ही दर्शाया कि ध्यान से ही हम शिव बनते हैं। शिव तो हमारे अंदर ही है, परंतु उनको पहचानना आवश्यक है और वे ध्यान और ज्ञान से जाना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम सभी को आमंत्रित करते हैं। सभी को हम प्रणाम करते हैं, सभी मास्टर्स को, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को, दिव्य ज्ञान को आमंत्रित करते हैं, आवाहन करते हैं कि हम सभी दिव्य ज्ञान का आह्वान करते हैं और हम सब पूर्ण ब्रह्मांड की जितनी भी चेतना शक्ति है, जो प्रेम से है, ज्ञान से है, जो परिपूर्ण है, सकारात्मक ऊर्जाओं से रोशन है, हम उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वृंदा मैम आ चुकी है, हम धन्यवाद करते हैं वृंदा मैम का, स्वागत करते हैं मैम का। जैसे कि दोस्तों, वृंदा मैम हमारी बहुत ही प्रेम प्यारी सी मैम है, हमारी गुरु भी है, हमारी सीनियर मास्टर हैं। मैम पिरामिड मास्टर हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, रीकी ग्रैंड मास्टर भी हैं, और ध्यान जगत में तो आप सब जानते ही हैं। और बहुत ही प्यारे तरीके से, हर तरह से मैम हमें समझाती हैं, सिखाती हैं, हर पल हमेशा मार्गदर्शन करती है हमारा वृंदा मैम। और ऑटो राइटर है मैम, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, आपने सुना भी होगा। आपने उनके हर पल, बहुत ही हर किसी से उन्होंने ऑटो राइटिंग की, और हमेशा, हर बार हमेशा नए संदेशों के साथ मैम आती हैं, समझाती हैं, सिखाती हैं, और मास्टर्स हमें मार्गदर्शन देते हैं।
तो आइए दोस्तों, वृंदा मैम का स्वागत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वृंदा जी, आप सुन पा रहे हैं? एक्चुअली उनका नेटवर्क इशू है। वृंदा जी, रश्मि जी, आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है। हाँ, वो तो मैम उनका म्यूजिक लगा दीजिए तो ध्यान करते हैं, ठीक है, जब तक जी मैम जी का आ ठीक। जाएगा। जी। बच्चे बच्चे बंद म्यूजिक म्यूजिक ठीक है। हाँ, लगा दीजिए हल्का सा। वॉल्यूम ठीक है मैम? थोड़ा सा तेज कर दीजिए। क्या जी। मैम आ चुके हैं। अभी नहीं हो रही। मैम आ चुके हैं, मैम का नेट आ चुके हैं। आत्मवंदन जी, मैम। वैसे मैंने उनको अनम्यूट का तो ऑप्शन दिया है, को होस्ट ही है। नमस्कार जी। आत्मवंदन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सॉरी, पता है नेटवर्क बिल्कुल चला गया था, कुछ नहीं आ रहा था, बड़ी परेशान हुई, तब जाके फोन वोन किया तो आया जी। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, आत्मवंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं मैम का। मैम हमारी आत्मबंधन सभी मास्टर को। है और बहुत ही प्यारी है, हमेशा एक नए रूप से और एक प्यारे से मुस्कान के साथ मैम हमारा इतना दिल को एकदम खुश कर देती हैं, प्यार की एनर्जी के साथ आती है मैम। और एक बहुत ही सुंदर, हमेशा एक नए अनुभव का हमें समझाती हैं, सिखाती हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं बस मैम का। थैंक यू सो मच। मैम हमारी एक्चुअली गुरु माँ भी हैं, हमने उनसे ही ऑटो राइटिंग सीखी है बाप रे। तो उनका हमारे लिए वो गुरु माई है। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सपना था और आज वो पूरा हुआ, इसके लिए मैं आपका और सभी मास्टर्स का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जी सो मच। जी, मास्टर्स आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, क्योंकि देखिए हर जगह जुड़ना सबके लिए नहीं होता है ना, कहीं कहीं एनर्जी वाइज भी जुड़ने से बहुत सारी चीजें लाइफ में बदलती हैं। तो आप सब जो भी रोज जुड़ रहे हैं यहाँ पे, और उन सबका वेलकम है, धन्यवाद है हमारी इस नई जर्नी पर। ये जो एक जर्नी हमने शुरू की है ना, ये मास्टर्स के एक तरह से मैसेज के बाद शुरू हुई है। कि मैसेज ये मिला था कि जो है लोगों को इस तरह से आप ध्यान कराइए और मैसेज दीजिए, तो हमने फिर ये सब शुरू किया है। और इसमें आप सबका सहयोग भी जरूरी है, क्योंकि देखिए सेवा सभी लोग करना चाहते हैं, लेकिन सभी को पता नहीं है सेवा क्या है। सेवा ये भी है कि आप इस लिंक को लोगों को शेयर कीजिए, है ना। लोगों को यहाँ जोड़िए, कहीं भी आप जहाँ भी ध्यान करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो वहां लोगों को जोड़िए, क्योंकि ये भी एक सेवा है जो आपको घर बैठे के लिए दी गई है। सभी लोग एक ही तरह की सेवा नहीं करते हैं, सब लोग अलग अलग तरह की सेवा चुनते हैं, है ना। और सबकी लाइफ में एक अलग अलग चीजें करके बारी बारी सीढ़ी बाई सीढ़ी आती है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे होते हो। तो जो भी लोग जुड़ रहे हैं कहीं भी, उनको कुछ अच्छा लग रहा है तो उस लिंक को, उस मैसेज को लोगों को आप शेयर करिए, वो भी सेवा लगी है। वो भी आपका एक आप समझ लो, आप भी इसमें पार्टनरशिप कर रहे हो हमारी, ये सब चीजें दूसरों को देके।
तो मुझे लगता है कि हम लोग ध्यान करेंगे, उसके बाद बाकी बातें करेंगे, है ना? ध्यान नहीं हुआ है ना अभी? जी नहीं मैम। हाँ। तो मास्टर्स ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं, हम सभी को दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आती है। ध्यान में भी आपको मैसेज मिलते हैं, लेकिन बहुत बार जो है आप उसे सही तरह से रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोग ऐसी एनर्जी वाइज इस तरह के होते हैं जो उन मैसेज को आपको दे रहे हैं, मतलब वो आप जो चीजें नहीं समझ पा रहे वो उनसे समझ के वो आपको वो मैसेज दे रहे हैं। तो हम सबकी जर्नी इसी तरह ही की है, कुछ लोग अपनी एनर्जी समझ गए हैं, कुछ लोग अभी समझने की स्टेज पे हैं। तो आप लोग भी एक दिन यही सब काम करने वाले हैं। तो हम लोगों को जो मैसेज मिल रहे हैं हम रोज जो है आप लोगों से शेयर करेंगे। बहुत कुछ जो है हीलिंग के बारे में भी, जो देखिए हीलिंग शब्द भी हीलिंग ही है ना? लेकिन अलग अलग टेक्निक्स है हीलिंग की, जैसे धरती माँ जो है किससे हील होती है? क्रिस्टल से हील होती है, अपने समुद्री पानी से हील होती है ना? हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन से हील होती है, हमारे ध्यान से हील होती है। तो हम सभी नेचर के साथ कुछ ना कुछ हीलिंग प्रोसेस हमेशा कर रहे होते हैं। तो ये जो हम सारी जो मॉडलिटी जो है, ये सारी बातें जो है, हम रोज कुछ ना कुछ नए टिप्स और नई बातें आपसे शेयर करेंगे। यूनिवर्सल मैसेज भी हो सकेगा तो देंगे, और जो मास्टर्स हमें यूनिवर्स के लिए मैसेज दे रहे हैं सभी के लिए, वो भी हम लोगों से शेयर करेंगे। और कुछ ऐसा यूनिक भी आगे आगे चलता रहेगा जो आप जो है आपको अच्छा लगेगा और एनर्जी वाइज आप उससे जुड़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। ध्यान की यात्रा पे चलते हैं, क्योंकि हम सबके जीवन का सबसे पहला जो ध्येय होना चाहिए वो ध्यान होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी देर आप कर पाए। तो चलिए ध्यान की यात्रा पे चलते हैं रश्मि के साथ। थैंक यू रश्मि। थैंक यू योगिता। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं, आत्मवंदन करते हैं। पितामह पत्री सर महाअवतार बाबा जी और क्रिया योग के सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं। सभी ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं को प्रणाम करते हैं। श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं। कार्तिकेय जी, शिव जी, पार्वती माँ, वासुकी देव, नंदीश्वर, त्रिदेव त्रिदेवियों को और सभी गुरु सत्ता को, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को, दैविक शक्तियों को आत्मवंदन करते हैं। अपने सभी के, हम सभी के स्पिरिट गाइड्स को प्रणाम करते हैं, गार्डियन एंजल्स को प्रणाम करते हैं और धरती माँ को और पांचों तत्व को धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता माँ जी, पिता माँ के मार्गदर्शन पे, महाअवतार बाबा जी के मार्गदर्शन पे कि सांसों के द्वारा ध्यान की यात्रा करें, आत्मा की यात्रा। हाँ दोस्तों, सांसें ही हमारी गुरु हैं। हमें अपनी सांसों से जुड़ना है, कोई विचार नहीं, बस सांसें। 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे दोस्तों, और बहुत प्रेम से, बहुत आराम से महसूस करेंगे कि सांसें हमारे नाभि तक, मूलाधार चक्र तक जा रही हैं और आराम से छोड़ेंगे। कोई विचार नहीं है, बस सांसें। हमारा ध्यान बस सांसों पे है और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हमारी सांसों से जुड़ चुकी हैं। हमारी सांसें हमारी गुरु हैं जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ रही हैं। हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है ध्यान द्वारा। कोई विचार नहीं, शून्यता।
हमें ज्ञान प्राप्त करना है। हम ज्ञान द्वारा ही ध्यान के से अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हमें प्राप्त हो, ऐसी इच्छा हम ब्रह्मांड से करते हैं, पिता परमेश्वर से, कि हमारी चेतना ज्ञान प्राप्त कर रही है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे। हमारी चेतना ब्रह्मांड के दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुकी है। वह दिव्य ऊर्जाएं हमारी सांसों के द्वारा हमारी आत्मा, हमारे शरीर को पूरी तरह से हील कर रही है। हेलो। हमारी सांसों के द्वारा दिव्य ऊर्जाएं हमारी आत्मा और शरीर के एक एक कण को, हमारी सेल्स को, हमारी नाड़ियों को ऊर्जावान बना रही है। वह दिव्य प्रकाश
पूरी तरह से भर रहा है हमारे अंदर। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं का प्रकाश हमारे ऊपर, हमारे सहज चक्र में के ऊपर, यह रोशनी ये चारों तरफ फैल चुकी है। हमारी सांसों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है।
हमारे साथ हमारी सांसों में धरती माँ की प्रेम की ऊर्जा, पिता परमेश्वर की प्रेम की ऊर्जा और संपूर्ण धार्मिक की दिव्य ऊर्जाएं हम सबसे जुड़ चुकी हैं। क्रिस्टल वर्ल्ड की व्हाइट लाइट वह भी हमारे आज्ञा जगत में प्रवेश कर हमें पूरी तरह से हील कर रही है। हमारे प्रत्येक सेल्स को, नाड़ियों को हील कर रही है। हम सबकी चेतनाओं का विस्तार हो रहा है। विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए धरती माँ को हमें उस प्रकाश में लेके जाना है। ध्यान जगत से जोड़कर सबको एक उस प्रकाश में, जहाँ धरती माँ को हम सबके एक इच्छा है, हम सभी ध्यानी जगत की।
ये ध्यान की ऊर्जाएं जो प्रेम से बनी है, प्रेम की ऊर्जाओं को अपने शरीर को, अपने घर को, अपने परिवार के सभी सदस्य को सभी सदस्य को देते हैं। धन्यवाद करते हैं सभी मास्टर्स, पिता परमेश्वर, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करते हैं। धरती माँ का धन्यवाद करते हैं और धरती माँ को प्रेम की ऊर्जा देते हैं। धरती माँ ऊर्जा देते हैं और धन्यवाद करते हैं यूनिवर्स का, सभी का, सभी का। अपने घर परिवार, अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। मुस्कुराते हुए आंखें खोलते हैं। धन्यवाद के द्वारा सभी को धन्यवाद, अपने आप को धन्यवाद करते हैं, अपनी आत्मा को धन्यवाद करते हैं, अपने शरीर को धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, मुस्कुराते हुए इस समय का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। थैंक यू सो मच। मास्टर्स ध्यान से बाहर आ चुके हैं तो पानी पी लीजिए, मुस्कुराते हुए। थैंक यू रश्मि जी, बहुत अच्छा डीप ध्यान के लिए। थैंक यू सभी मास्टर्स को। हम बस माध्यम है और मास्टर्स करवा रहे थे। वो वाइट लाइट, क्रिस्टल लाइट्स और पिरामिड के जो वाइट लाइट आ रही थी पिरामिड की, सभी को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को। मास्टर किसी का अगर विजडम कुछ शेयर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या कुछ भी विजडम आपके पास है और वो विजडम को अगर शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। प्लीज हैंड रेस करें ताकि हमें इजी रहे कि आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे। जी प्रतिभा जी कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम। जी जी है मैम, विजडम था कि हमको जो है एक पेड़ दिखा, जी। पेड़ पूरा, और उसके अंदर छोटी छोटी चिड़ियों के बच्चे वो, हम्म। और बाहर एक चिड़िया है जो वेट कर रही है, जो ऊपर आती जा रही है उनको निकाल के उड़ा रही है। वाह, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत। आप आप अगर अपने मन से अगर इसे डिकोड करना चाहे तो किस तरह से करेंगे, कहिए। हाँ, हमें जो मिल रहा था कि यूनिवर्स जो है हेल्प कर रहा है, और एक जो जो मतलब बाहर आना चाह रहा है, मतलब ध्यान से मतलब ग्रोथ करना चाह रहा है, वो हेल्प कर रहा है और वो फ्लाई कर रहा है, मतलब यस, स्वतंत्र होके ऊपर आइए। एक्चुअली इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हाँ चिड़िया होती है ना, जब उसके बच्चे, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं, वो खुद ही निकालती है कि जाओ हाँ उड़।
उड़ान तो भर लो अभी। घोंसला नहीं देखा मैम, घोंसला नहीं देखा, लेकिन पेड़ के अंदर से आ रहे थे। एक बड़ा सा पेड़ है, उससे आते जा रही है, और एक जो है वो बाहर बैठी है, जो वेट कर रही है, जो आ रहा है उसको आगे जा रहा है, ऐसा भी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा हुआ आपने ही डिकोड कर लिया इसे। हम्म, नहीं तो ऐसा रहता है कि हम डिकोड करें, बट बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही कुछ भी जो भी आपको एक्सपीरियंस हो, हमें ही खुद को ही डिकोड करना है उसे, कि क्या है इसका मतलब, क्या समझेंगे इसके भाव को, क्या है इसके हमने अंदर की मैसेज डाला मैसेज। ना मैम कि क्या मैसेज, क्या चीज मैसेज देना चाह रहे हैं, तो फिर वो फिर आने लगा कि जो बाहर चिड़िया बैठी है वो यूनिवर्स को दिखाने लगे कि वो यूनिवर्स। जी। तो बहुत एनर्जी थी, हमारी तो आंखें ही नहीं खुली, बल्कि वृंदा मैम आई भी तो उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। हम आंख नहीं खोल के देख पा रहे थे कि कोई नहीं, कोई नहीं, जब एनर्जी रहती है, एनर्जी का फ्लो होता है तो ऐसा ही होता है, तो कोई बात नहीं। अंतर मन से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी। थैंक यू प्रतिभा जी शेयरिंग के लिए, थैंक यू। थैंक यू। जी सीमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? रसीला जी, माया जी, थोड़ा आप भी अगर पर्दे से बाहर आए तो हमें भी अच्छा लगेगा। जी मैम। जी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आज जो ग्रुप में मेडिटेशन किया, एक जूम स्टार्ट, मतलब एक नया हमारा पाथ शुरू हो गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जुड़ के। और एनर्जी तो 3 बजे का, तो अभी ऐसा लगता है जैसे 3 बजेंगे तो ध्यान करेंगे, वेट रहता है। और बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इस समय ना। आज तो मेरी तो गर्दन जैसे यू टर्न ही जा रही थी, बिल्कुल बिल्कुल बार बार ऊपर कर रही थी, लेकिन अरे ये तो फिर नीचे हो गई। बार बार फिर ऊपर कर रही थी, फिर पता चला ये तो फिर नीचे आ गई। ऐसे यू टर्न हो रहा था आज तो पूरी तरीके से। तो इतनी एनर्जी थी, जी बहुत जी। अच्छा लगा। और एक दिन जैसे आप बता रहे हैं, तो अभी ध्यान कराया रश्मि जी ने, 2 दिन पहले की बात है। तो उसमें मुझे लगा कि 2 बुल हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक है। तो ओके। व्हाइट बुल के पास मैं खड़ी हूँ और एकदम से ब्लैक बुल आया है, वो मुझे ऐसे सिर करके मारने लगा है। तो मैं साइड में हो गई वो व्हाइट वाले के पास। तो मैंने ये रश्मि जी से भी शेयर किया, तो फिर मुझे अंदर से अपने आप ही आया कि शायद कोई ब्लैक एनर्जी थी जिससे मुझे व्हाइट एनर्जी ने मुझे बचा लिया, और वो गो थ्रो कर दिया उसको, ब्लैक एनर्जी को व्हाइट एनर्जी ने। वाह, बढ़िया बढ़िया, देखो, है ना, खुद ही अच्छे से उसे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और आपने उसे वहां पर ही आपने वो मैसेज को समझा, वो बहुत अच्छी बात है, और डिकोड किया। सो थैंक यू सीमा जी जी। मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच मैम। सीमा जी। और वृंदा मैम को भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड और बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये शुरू हुआ है। और मैं तो बस एक ही ये रहता है कि मैं तैयार हूँ खुद भी, और जो इसको करना चाहते हैं उन सबको भी लेके आने के लिए, इस सेवा के लिए। नाउ एंड एवर आई एम रेडी फॉर यूनिवर्स सर्विस। जी, सेवा मिल गई, देखिए। जी जी मैम। बस ये एक अफर्मेशन होती है हमेशा कि मैं तैयार हूँ यूनिवर्स, आप जो कार्य देंगे उसके लिए, बस उसके जो जो भी आप कार्य दे उसके लिए करेज और कॉन्फिडेंस साथ में भेज दीजिएगा भर भर के, ताकि जी कहीं भी पैर जी। डगमगाए ना कि ये कार्य कैसे करना है। और बच्चों को भी लगा के रखती हूँ मैं कि कहीं जो भी कार्य होता है हो जाए अच्छे से। हाँ, जी आज सही है। उसको भी मैंने ध्यान कराया, साथ में बड़े वाले बेटे को भी मैंने बिठा के उसको ध्यान कराया। और ये जो चैलेंज थोड़े बहुत थे, वो पता नहीं चला कि हाँ चैलेंज है। बस यूं ही, हाँ ठीक है, जो कार्य हो रहा है वो मास्टर के थ्रू हो रहा है, मेरा कोई इन्वॉल्व नहीं है इसमें, वो अपने आप देख रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। तो कहीं कोई डर नाम की चीज नहीं है मैम।
बहुत अच्छा, बहुत कितने कम शब्दों में आपने इतना अच्छा मैसेज दे दिया है सीमा जी की, जो हो रहा है हमें उसको ग्रो थ्रू करना है और आगे बढ़ना है, और जो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसे देखना है, समझना है। वाह, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। so much, थैंक ma'am. यू। मेरी भाभी भी को भी मैंने जोड़ा है यहाँ पे, मेरी भाभी भी है, सुनीता ओके। नाम है उनका। उनको भी 2-3 दिन से कल भी उन्होंने किया था, तो मैंने पूछा बाद में, भाभी कैसा लगा आपको? उन्होंने अरे बताया बहुत अच्छा लगा। बढ़िया, बढ़िया। सुनीता जी, आप भी अपना पर्दा खोल दो तो हम भी देखें आपको। है ना? रसीला जी, माया जी। आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सबके प्यार और ब्लेसिंग्स की जरूरत है, जिससे हम लोग जो मास्टर हमें जो बता रहे काम वो हम सब कर पाए आपके साथ मिलकर। जी। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन जी, थैंक यू सो मच सीमा जी, आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपको और यूनिवर्स को बहुत बहुत थैंक यू, कि बस मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे लगाए रखे, और उसके साथ कॉन्फिडेंस और करेज दिए रहें कि बस ये कार्य आपके लिए है, आप इसको करो। जी बिल्कुल बिल्कुल। यूनिवर्स देखिए उनके साथ होता है जो अपना पैशन दिखाते हैं, जो अपने को बताते हैं कि हम करेंगे ये काम, है ना। जी उसके लिए कोई बड़ी धन दौलत या बड़ी भाग दौड़ की जरूरत नहीं होती है। आप घर में बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने कोशिश शुरू की है ना, लोगों को कनेक्ट करने की। जी। मैं ये सोच रही थी मैम, मैंने काफी टाइम पहले मैंने शुरू भी किया, अपना एक ग्रुप भी मैंने क्रिएट किया कि मैं ये करूं, बट अब देखो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे चलो, ये यूनिवर्स ने कहा यहाँ वहां नहीं हो रहा, तो चलो यहाँ पे आपको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे शुरू करो। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आपको कोई ना कोई, आप सेवा करने के वे में है ना, तो यहाँ भी कोई ना कोई सेवा आपको दी जाएगी कि आप सेवा करिए, क्योंकि देख यूनिवर्स क्या कहता है, आप हाँ बोलिए। आपको सिर्फ हाँ बोलना है। आप चाहे तो शारीरिक रूप में, मानसिक रूप से, क्रिया क्रिया के रूप में, आप कुछ भी वे में, आप इवन नींद में भी सेवा कर सकते हैं, एस्ट्रल वे में भी, है जी ना। तो यूनिवर्स के पास सेवा की कमी नहीं है, आप हाँ करो बस। जी। और ये मैम जैसे अभी ना क्या होता है, काफी समय से क्या हो रहा है, जैसे नंबर्स दिखाई देते हैं, जैसे 11-11 है, सेवन हम्म, 17 है, 6-16 है, मतलब मोस्ट हम्म, ऑफ यही दिखाई देता है, 9-9-19 ऐसे। तो मैं बस एक ही अफर्मेशन डालती हूँ उस समय कि मैं तैयार हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। बस यही होता है कि मैं तैयार हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं ग्रहणशील हूँ, बस। तो यहाँ पे बस ये 3 शब्द मैं बोलती हूँ आंख बंद करके, जब भी मुझे ये दिखाई देता है, तो बहुत जी। अच्छा लगता है। यूनिवर्स कह रहे हैं मैम कि कुछ पुराना खत्म हो गया, कुछ नया शुरू होने जा रहा है आपके लिए। तो शायद आपके लिए कोई सेवा ही अच्छी दी जा रही है, आपके लिए कुछ काम दिया जा रहा है, आप उसके लिए हाँ बोल रहे हैं। तो आप जी देखिएगा कभी कभी नींद में भी आपको होगा विजन की भाई मैं कुछ सेवा करके आई हूँ। ठीक है। जी 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 मैम। जी कल मैम, तो थैंक यू। अपने आप ही आवाज आई अंदर से, यौगिक ऊर्जाएं, मतलब मैं सो रही थी, सोते सोते एकदम से मैं नींद से बाहर मतलब शायद तभी आई थी कि वो साउंड आई अंदर से, तभी आई यौगिक ऊर्जाएं। हम्म, तो फिर मैंने वो यौगिक ऊर्जाएं था, पता नहीं योग सिद्धियां थी, कुछ ऐसा था जो हम्म, शब्द था वो। फिर मैंने तभी सर्च किया यूट्यूब पे, तो मैंने कहा ये क्या है, तो हम्म, उसमें फिर मैंने कहा कोई चैनल है क्या ये, तो चैनल हम्म, तो नहीं था ये, हम्म, चैनल का नाम तो नहीं था ये, योग सिद्धियां करके था, पता नहीं यौगिक ऊर्जाएं था, कुछ ऐसा था, हम्म। वीडियोस थी उसकी। आपका शब्द में योगी के आगे आप क्या बोल रहे हो, योगी? योग योग ऊर्जाएं थी, यौगिक ऊर्जाएं थी या योग सिद्धि अच्छा, थी, कुछ ऐसा करके मुझे आया था। अच्छा। हाँ, हाँ तो तो फिर मैम मैं। आपको कहीं ना कहीं वो दी गई है। आपको वो जो शब्द आया है ना, वो ऊर्जाएं आपको मिल रही हैं, या अब जल्दी ही मिलने वाली हैं, आप उसके लिए रेडी हो जाओ करके, ऐसा मैसेज है ये। आपको ओके। वो कहीं, आप, मैंने कहा ना हम लोग कैसे हैं, हम शिव के ध्यान रूप की भी पूजा शुरू कर देते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, उनके जी ध्यान के स्वरूप की भी पूजा शुरू करते हैं, जबकि वो बता रहे हैं कि भाई मैं ध्यानी हूं, तुम भी ध्यानी बनो। लेकिन इस मैसेज को किसी ने रिसीव नहीं किया, उस स्वरूप को भी पूजा पाठ में लगा दिया हमने। तो ऐसे ही आपको मास्टर मैसेज दे रहे हैं
कि अब अगली जर्नी, जैसे आपको नंबर भी दिखे बहुत सारे ऐसे एंजल नंबर, तो जी मतलब एक जर्नी आपकी खत्म हो गई, अब आपका नेक्स्ट सीढ़ी मतलब अगला स्टेप अब शुरू हुआ है। तो उसमें वो ऊर्जाएं आपको मिल रही हैं या मिल गई हैं, वो आपको अपने आप पता धीरे धीरे चल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। जी, थैंक यू। आप सीमा जी देखिए, अपनी एनर्जी वाइज ही आप अपने काम कर पा रहे हैं, तो जैसे जैसे ध्यान की ऊर्जा बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपके स्टेप भी बढ़ते हैं। आप आगे, आपको पता नहीं चलता, लेकिन ध्यान में ही जो आपके बहुत सारे पोर्टल ओपन होते रहते हैं, उन पोर्टल्स की एनर्जी आप लोगों को मिलती रहती है हमेशा। ठीक है। जी जी थैंक यू सो मच मैम। एक दिन तो ये भी था मैम, मेडिटेशन में ये भी किसी लेडी ने मुझसे पूछा कितने पोर्टल खुले। हाँ। वाओ। मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला उनको। मैंने कहा भाई तो मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब वो आपको जज कर रहे थे, वो आपसे पूछ रहे थे, मतलब आपको पता चल रहा है कि नहीं, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि हम जी तो ओपन कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि नहीं। वो ये उनके पूछने का ये मतलब कि भाई आपको पता चला कि कितने खुल चुके हैं अब तक, आप कहाँ कहाँ पहुंच गए हो। तो अपने ध्यान के विजन पे देखिए कि आपने कितने पोर्टल खोल, पोर्टल क्या होते हैं, कोई सर्कल दिखा, कोई डोर दिखा, गेट दिखा, कहीं बाउंड्री दिखी जहाँ पे कोई गेट बना हुआ है ना, कुछ जमीन पे गड्ढा सा दिख रहा है, आसमान में कुछ सर्कल बादल से कुछ ऐसे बने, वो सब पोर्टल है। वो अपनी एनर्जी वाइज आपके लिए इस तरह के विजन के द्वारा वो खुलते हैं, आपको विजन दिखा दिया जाता है कि अब ये पोर्टल ओपन हो गया आपके लिए। तो आप हाँ कह दो बस कि हाँ ठीक है, मैं उसकी ऊर्जा से कनेक्टेड हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है। ओके मैम। जी। थैंक यू थैंक सो यू सीमा जी, थैंक यू। प्रतिभा जी ने हैंड रेस किया है। हाँ, मैम आपने एस्ट्रली बात 1 वीक से ऐसा हो रहा था मेरे साथ में कि हमारे जैसे खाना खाना शुरू किया, 1 वीक से ऐसा मैसेज आने लगा कि ये खाना जो है तुम्हारे माध्यम से ब्रह्मांड के जितने भी भूखे लोग हैं, जितने लोगों को खाने की जरूरत है, वो तुम्हारे द्वारा सब पे पहुंचेगा। तो अब हम जैसे कॉर्ड तोड़ते हैं तो हम पहले सबसे पहले यही मैसेज देते हैं कि मेरे माध्यम से जिसके पास भी जाना हो वो पहुंचे ब्रह्मांड में। तो जी आपने जी, ये मैं बहुत हाँ, बहुत सुंदर मैसेज दिया हम सबके लिए, क्योंकि देखिए हम सभी ना माध्यम बनते हैं, है ना। जब हम इन चीजों से जुड़ना शुरू करते हैं ना, ध्यान ज्ञान से, है ना, तो हमें माध्यम बनाया जाता है कि आपके द्वारा बहुत काम होने वाले हैं। अब आपके द्वारा देखिए भोजन की सेवा ली जा रही है ना। जी तो आप क्या करिए, अपने खाने में से ही कुछ कुछ कौर निकाल के रखिए और वो चिड़ियों उड़ियों को डाल दीजिए कि भाई जिसके लिए भी जरूरत है उसको ये भोजन मिल गया है ना। तो गाय हम को खिला दीजिए, रोटी दे दीजिए गाय को। तो आपको माध्यम चुना मीन्स कि आप जो है अब उसके वे में काम करिए, उस मैसेज को समझिए और किस तरह से किसी की हेल्प हो सकती है आप वो करना शुरू कीजिए। ठीक है। जी मैम, तो हम अब खाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हाँ ब्रह्मांड में कोई भी भूखा है उस तक ये एनर्जी पहुंचे, जिस रूप में भी अन्नपूर्णा माँ को और पृथ्वी माँ को पहुंचाना है पहुंचा दें। जी तो बिल्कुल सही सही मैसेज दे रहे हैं आप। तो खाना भी खाते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि हम कुछ खा भी रहे हैं। अब आपको एनर्जी 4 गुनी मिलेगी ना, क्योंकि आपने बांटना शुरू किया है। अब वो जी मैम। 4 गुना 10 गुना आपको भूख लगेगी, आपके द्वारा किसी और को खाना जाएगा, आपको भी उसकी जो पौष्टिकता कहते हैं ना, जो अच्छी चीज है वो आपको भी मिलेंगी, और जिसके नाम पे आपके लिए सेवा ली जा रही है वो भी औरों को मिलेगी। तो इस तरह से आप ये बता रहे हैं मैम कि हम लोग जो भी कुछ काम कर रहे हैं ना, कभी कभी हम दूसरों को अनजाने में भी देते हैं। जैसे हम ध्यान करते हैं ना एक साथ बैठ के, तो हम एक दूसरे की एनर्जी को एक दूसरे को सर्कुलेट कर रहे होते हैं। जैसे वो करवा चौथ में थालियां नहीं बदलते, आपने देखा है, तो जी वो जी क्या होता है, वो एक दूसरे की एनर्जी एक दूसरे को दे रहे होते हैं, थालियां बदल बदल के, है ना। जिसने जिसने व्रत किया वो सारे व्रती लोग अपनी जो है एनर्जी को एक दूसरे में बांट रहे हैं कि सभी जो है ऊर्जावान रहो। तो ऐसे ही हम ध्यान ही करते हैं। हम जब एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं ना, तो हम एक दूसरे के, क्यों मैं कहती हूँ वीडियो ऑन करके बैठे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे ऑरा कनेक्ट होता है। ऑरा कनेक्ट से क्या होगा, किसी की कम ज्यादा जो भी एनर्जी है ना, वो बैलेंस होके सबको मिल रही होगी। इसलिए जो है ध्यान भी सब जगह पे नहीं करना होता है, देख के एनर्जी परख के करना होता है ध्यान भी। कहाँ आपको जाने पे अच्छा लग रहा है, कहाँ जाने पे थकान लग रही है, इरिटेशन हो रही है, ध्यान भी किया लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, मन बेचैन है, तो ऐसी जगहों पर ध्यान करने से थोड़ा सा बचना है। जहाँ की एनर्जी पॉजिटिव लगे, जहाँ ध्यान में मन लगे, जहाँ ध्यान लग जाए, वहां पे बैठ के ध्यान कीजिए। ठीक है।
और मैम जैसे कई बार होता है कि ऐसा लगता है कि फ्लोट करते रहते बराबर। कल हम मैम से भी शेयर कर रहे थे कि जैसे लेटे भी है तो ऐसा लगता है जैसे कि पानी में तैर रहे हैं, वो वाली फीलिंग आती रहती है। तो सोचिए कितने मगन है, मतलब एंजॉय कीजिए उसे। हम तो ध्यानी उड़ भी सकते हैं ना। हम तो जी। जमीन पे बैठे हैं लेकिन हम उड़ भी सकते हैं। ध्यान में यही तो एनर्जी है। इसका यही तो एक गुण है कि आप कहीं भी बैठ के कहीं भी पहुंच सकते हैं। और हम सब एक दूसरे के साथ यही कर रहे हैं, एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट होके एंजॉय कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी और अपनी भौतिक लाइफ को भी। जी। बहुत थैंक यू खूब। मैम। थैंक जी यू थैंक यू प्रतिभा थैंक जी, थैंक रीडिंग किया तो पता चला। और देखो ये भी सेवा एक सेवा में आती है। तो यू। हमें घर बैठे भी कितनी सेवाएं कर सकते हैं वो देखिए। जी जी बिल्कुल। जी जी रश्मि जी। रखिए। आप हाँ आप जी मैम, बहुत ही अच्छा लगा प्रतिभा जी का एक्सपीरियंस। और इसमें एक और मैं अपना कहना चाहूंगी कि यदि जिस तरह से जब हम खाना खाते हैं तो पहले भी हमारे बुजुर्ग अभी भी सब काफी कुछ करते हैं कि 3 टुकड़े छोटे से ही निकाल देते हैं। तो उसमें ये भी कहा जाता है कि अपने इष्ट को बोलते हैं, अपने पितरों के लिए और धरती माँ के लिए। तो उसमें एक और प्रार्थना करते हैं किसानों के लिए जिन्होंने अन्न उगाया। तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि धरती माँ से कि जिन्होंने ये अन्न उगाया इतनी परिश्रम से, और जहाँ तक जो भी हमारे यहाँ तक लेके आया खाना, उन सभी को सुख मिले, उन सभी को, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। खाना खाने से पहले धन्यवाद करना चाहिए, सुना था और मैं करती भी हूँ। मुझे खुद के लिए बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम जब खाना खा रहे होते हैं तो इस तरह से तो कहें, उनके लिए धन्यवाद करें, उनके लिए अच्छे देखिए विश मांगे। मैं ना हमारा जो है ना खेती किसानी वाला ही घर है। गांव में हमारी बहुत सारी खेती है। तो मैंने देखा है कि वहाँ मेरे जो चाचा, मेरे पापा तो सीए थे तो हम लोग शहर में रहते थे लेकिन छुट्टियों में जाते थे। तो जब भी हम छुट्टियों में कभी भी जाते थे तो मैं देखती थी कि मेरे चाचा वगैरह कितनी मेहनत किया करते थे वो। मतलब सुबह खाना खा के वो निकल जाते थे, फिर वो सारे दिन वो निराई गुड़ाई खेतों में ही वो, कभी कुछ डालना है, कभी कोई मजदूर आ गया उससे कुछ करवाना है, कभी खुद भी करना है बैठ के, धूप लग रही है कड़ी उसमें भी बैठे हैं, ठंडी है तब भी पानी में पैर रख के पानी दे रहे हैं। तो वो मैंने देखा है कि किसान सचमुच बहुत मेहनत करता है। तो सबसे पहला थैंक यू का शब्द जो है उस किसान के लिए होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको ये अनाज आया है आपकी थाली में। वो तो आपको कोई बीज दे देगा तो क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। उसको उगा के उसने आपको पूरा इतने 6-6 महीने पर मेहनत करनी पड़ती है। 6-6 महीने रातों को जाग के भी कभी कभी जाके खेतों में, अगर सर्दियां होती हैं तो पानी देना होता है। तो आप सोचिए कि उसकी मेहनत ही तभी फलित होती है जब। और सबसे भूखा कौन मरता है? किसान ही मरता है। सबसे भूखा जो है, सबसे ऋण में देखिए, जो लोन वगैरह के लिए सुसाइड किसने की? किसानों ने की है। वो बीच वाले लोग, दलाल और ये सब बेचने वालों को कुछ नहीं होता, वो तो 1 रुपए की चीज हमें 20 रुपए में दे रहे हैं। लेकिन जिसने मेहनत की, जिसको कि 5 रुपए का हक बनता था, उसको 1-2 रुपए मिलेगा तो वो किस तरह करेगा ना। लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास जमीन है, उन्हें खेती के अलावा कुछ करना ही नहीं आता है, या करने को कुछ है नहीं वहां पे। तो इसलिए वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम सच में, अगर हम चाहें तो सिर्फ सबसे पहला शब्द जो है ना धरती माँ के बाद किसानों को देना चाहिए, थैंक यू का। क्योंकि उनकी मेहनत जो है हमारी थाली में इतनी तरह के रंग बिरंगे जो है खाने को लेके आती है। तो आप सब एक नियम बनाइए और सबको, जैसे होता है ना थैंक यू गॉड टू, ये बच्चों को कहलवाते हैं ना, तो उसमें एक जो है किसानों के लिए भी जोड़ना चाहिए शब्द कि उनको भी थैंक यू बोलना है आपसे। तो जी थैंक यू। ये सब देखिए, थैंक शेयरिंग यू। जो होती है ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए काम की होती है। अगर हम थैंक यू बोलना शुरू करेंगे तो शायद किसान को भी बरकत होनी शुरू हो जाएगी ना, हमारी ब्लेसिंग से, है ना। जी मैम, थैंक यू। एक्चुअली मैं वही कहती हूँ कि उनको प्रतिभा खूब जी, बरकत हो। आपकी वजह से बहुत अच्छे ज्ञान मिले। और इसमें मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूंगी। जी जी। क्योंकि मैंने जब समझा कि हाँ किसान, तो फिर उसके बाद जो प्रोसेस करते हैं जैसे सेलर, वो जो हम तक व्यापारी है, सेलर है, और जहाँ तक वो शॉप में आता है जिसके हाथों से हम खा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ खाना हम बनाते हैं, कभी कोई बनाता है, तो वो सब की ऊर्जा उसमें समाई हुई है। तो सबको, यहाँ तक यानी मेरे
निवाले यानी मुंह तक जाने के लिए जिसका भी सपोर्ट मिला उन सबको ग्रेटिट्यूड करना है। तो ये मेरा थोड़ा सा उसमें एडिंग थी। जी सो मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। इंसान को तो करते ही है हम थैंक यू, और उसके बाद यहाँ तक जी प्रोसेस ये भी जी रश्मि रश्मि कुछ भी कुछ कह रही थी। जी मैम, मैं वही कह रही थी कि हमारे घर तक जो खाना आता है ना, उन सबके ही धन्यवाद, क्योंकि कितने प्रोसेस से आता है, कहाँ कहाँ से आता है, कैसे कैसे आता है, वो हम सब देखते ही हैं, कौन कौन लेके आता है। तो ऐसा लगता है बस और सबकी और ना, बरकत हो। मुझे कभी कभी ये भी हैरानी होती है कि धरती माँ ने कितने, मतलब यूनिवर्स ने कहूंगी सिस्टमैटिक बनाया है कितने, कि आपको गर्मियों में जो है रसदार फल मिलते हैं सारे पानी वाले, है ना, और सर्दियों में जो है सूखी वाली चीजें ज्यादा मिलती हैं। तो ये भी उनका एक कितना अच्छा क्रिएशन है कि अगर आप पानी नहीं पी सकते हो तो फ्रूट ही खा लोगे ना, तो भी आपको पानी मिल जाएगा। तो ये एक देखिए, तरबूज खरबूज ये सब कितनी ककड़ी वकड़ी गर्मी कितनी होती है, और उसमें पानी की चीजें आपके लिए आई होती हैं उस समय। तो ये यूनिवर्स जो होता है ऐसे ही, ऐसा नहीं कि धरती के लिए, ये हमारी लाइफ के लिए भी है। हमारे लिए कब क्या जरूरत है और कब हमें क्या चाहिए ना, वो उस पे भी उसकी नजर रहती है। लेकिन हमारे विश्वास के अकॉर्डिंग उस वो हमारी लाइफ में काम कर पाता है, क्योंकि हम जिसमें फेथ करते हैं ना, वो ही चीज हमारी लाइफ में हो रही होती है। अगर आप नेगेटिव में फेथ करते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता, आप पॉजिटिव में करते हैं तो आपके लिए हेल्प भेजता रहता है तरह तरह से, है ना। तो इस तरह से आप फेथ बनाए रखिए उस पे। तो यूनिवर्स के पास खजाना है, वो खजाने का ही मालिक है। तो आपको अपने खजाने में से वो कुछ, आप डिमांड किस तरह की, बस ये सोचना पड़ता है आपको। ठीक है। आप छोटी कटोरी लेके जाएंगे तो वो वही देगा, बड़ा बर्तन लेके जाएंगे वही, आप उसी को उसी से ही मांग लेंगे, भाई तू मेरे साथ ही आ जा बस, और कुछ नहीं चाहिए, तो वो भी आपके साथ आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो अपनी सोच को ऊंचा रखिए हमेशा, और अपने सपनों को बड़ा रखिए, दिल को खुला रखिए, है ना, और अपने अंदर से प्यार की एनर्जी को फ्लो होने दीजिए। देखिए कैसे सारी चीजें बदल जाती है धीरे धीरे। जी। मिरेकल हो जाएगी लाइफ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो जाएंगे। जी। और भी कोई शेयर करेगा कुछ? बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं, मुझे लगता है ये सब लोग जो है एनर्जी वाइज जो है बहुत ब्लेस्ड हैं। और ध्यान ही इतनी मैं कहूंगी डिवाइन एनर्जी है ध्यान की, जो आपके विचारों को, आपके जीवन तक को बदल सकता है। बस आपको जो है ध्यान करना है रेगुलर, ध्यान को नहीं छोड़ना है। हम लोग कैसे लोग हैं, हम लोगों को काम जरूरी पड़ते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान को ही छोड़ते हैं, कि ठीक है चलो ये कर लेते हैं, ध्यान बाद में देख लेंगे। तो जैसे हमें रोज खाने की जरूरत होती है ना, ऐसे ही आत्मा का खाना क्या है, ध्यान है। तो आपको चाहे आप कितने भी बिजी हो, 10 15 20 मिनट कुछ रेगुलर, मतलब कंटिन्यूटी बनी रहे, उस हिसाब से आप कभी भी ध्यान जरूर कर लीजिए। अगर आपको पता है आप दिन में बिजी रहेंगे तो अर्ली मॉर्निंग उठ के कर लीजिए। 10 से 15 मिनट का ध्यान भी बहुत है, वैसे आपकी जितनी एज है उतना करना ही चाहिए। बहुत आसान है, आंखों को बंद करना है, फिंगर्स को लॉक करना है, पैरों को नीचे क्रॉस करना है, नहीं तो सुखासन में बैठना है। कोई मंत्र नहीं याद करने की जरूरत है, कुछ और बोलने सोचने की जरूरत नहीं है। जो एक जो एकदम खालीपन का जब एहसास होने लगेगा ना, आप कुछ नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, वही ध्यान है, बस उतना ही करना है आपको। और कोई भी चीज मांग, ध्यान में तो मांगने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स क्या करता है, आप अपनी एनर्जी वैसे ही आपको दे रहा होता है। तो आपको अगर किसी भी तरह की एनर्जी चाहिए तो आप वो रिक्वेस्ट करके बैठ भी सकते हैं ध्यान में। ठीक है। जी मैम, रश्मि जी। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे अच्छे विजडम है ना। और आप जी इतने अच्छे तरीके से जो समझाते हैं ना, वो सच में अद्भुत ही है मैम, बहुत ही सुंदर तरीके से। और सच में चार जैसे आप कह रहे हैं, थैंक बहुत ही, ये जो भी हमारे साथ जुड़े हैं ना, बहुत ही प्योर सोल मुझे फील होती है कि इनके साथ ध्यान कर रहे थे तो बहुत ही ऊर्जा थी आज, बहुत ही वाइट लाइट, क्रिस्टल लाइट दिखाई दे रही थी, और पिरामिड दिखाई दे रहा था, वाइट क्रिस्टल। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मास्टर सच में आज पूरा बस वाइट लाइट दे रहे थे, बहुत उनके ब्लेसिंग थे हमारे साथ। जी जी जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक और यू। सभी मास्टर्स को बहुत धन्यवाद, सच में थैंक यू। थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू मास्टर्स। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं सर। हाँ जी, कल फिर मिलते हैं, है ना। जी जी। थैंक यू। धन्यवाद जी धन्यवाद धन्यवाद आप सभी को। जी। हम फिर कल इसी समय
3 बजे मिलते हैं। सो धन्यवाद। एंड आज गणपति विसर्जन है और ईद भी है, तो हैप्पी ईद और ईद मुबारक कहते हैं आई थिंक उसमें। और गणपति विसर्जन है तो बहुत जोरों शोरों से करिए, क्योंकि ये विसर्जन तो हमने बाहरी रूप में किया है, बाहरी रूप का हो रहा है, बस अपने भीतर जाने की देरी है। तो धन्यवाद 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 मास्टर्स, हम कल मिलते थैंक यू हैं। मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू प्रेड सो करिए मच लव एंड मास्टर्स, लाइट को। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।